वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। देवों का विजयी होकर स्वर्ग का राज्य करना। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, परमेश्वर की कृपा से जब दैत्यों की सब माया और कालनेमी आदि दैत्यों की सब माया और कालनेमी आदि दैत्य नष्ट हो गए, तब बलि को सन्मुख देखकर इंद्र गर्व के साथ कहने लगे, हे दैत्येंद्र, आपका इस प्रकार डरकर अपनी माया से बाजीगरों की तरह छुपना नहीं चाहिए, बल्कि सन्मुख रहकर वीरों की तरह युद्ध करना चाहिए। हे बलि, यदि आज आप मेरे अगाड़ी से युद्ध में नहीं भागे तो मैं सत्य कहता हूँ कि तुमको मारकर जन्म भर का बदला आज ही चुका लूँगा। इंद्र की ये बात सुनकर राजा बलि हंसकर कहने लगे, हे इंद्र, मरना जीना, सुख दुख और जय पराजय, ये बातें परमेश्वर के हाथ में हैं। आते हुए मैं जय और पराजय को समान समझकर ना तो कभी हर्ष करता हूँ और ना कभी उदास होता हूँ, क्योंकि आपको अच्छी तरह याद है कि कुछ दिन पहले तुम अनाथों की तरह जैसे पृथ्वी पर दुखित हुए घूम रहे थे, वैसे ही आप भी हमारे से पराजित होकर भटकते फिरोगे, और यदि तुम जीत गए तो अधिक से अधिक बराबर हो जाओगे। इसलिए तुम्हें इस प्रकार गर्व की बातें अपने मुख से नहीं करनी चाहिए। ये राजन, इसके बाद बलि ने इंद्र को वाणों से व्याकुल कर दिया। तब क्रोधित होकर इंद्र के ब्रज के प्रहार से वायुयान सहित बलि को नीचे गिरा दिया। तब यक्ष नामक असुर ने क्रोध से पागल होकर एक गदा इंद्र के और दूसरी ऐरावत हाथी के मारी, जिससे वह गजराज घुटने टेक कर जमीन पर बैठ गया। तदंतर इंद्र ने रथ पर सवार होकर वज्र से यक्ष का काम तमाम कर दिया। तब नमुची बलि और पाक नामक दैत्या दुर्वचन कहते हुए इंद्र से आ भिड़े। सो इंद्र ने वज्र मार बलि और पाक का तो अंत कर दिया, परंतु नमुची के वज्र लगने पर भी जब कुछ घाव न हुआ तो इंद्र सोचने लगा कि हे ईश्वर, जब वज्र जैसे अमोघ अस्त्र से ये दुष्ट दैत्य नहीं मरा तो इसका मारा जाना बहुत ही संभव है। हे राजन, इस प्रकार इंद्र अपने मन में सोचकर ही रहा था कि इसी अवसर में आकाशवाणी हुई कि हे इंद्र, ये नमुची राक्षस गिल्ली अथवा सूखी वस्तु से नहीं मारा जाएगा, क्योंकि इसने ब्रह्मा से ऐसा ही वरदान प्राप्त किया है। आज एवं इसके मारने का अन्य उपाय करना चाहिए। इस आकाशवाणी को सुनकर इंद्र ने अपने वज्र से समुद्र का फेन लगाकर ज्यों ही उस नमुची राक्षस के मारा, क्यों ही वह कीट पंख के पंक्षी की तरह पृथ्वी पर आ पड़ा। हे राजन, इस प्रकार दैत्य और देवों के घोर संग्राम को देखकर ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे नारद जी, आप जाकर इस देवासुर संग्राम को देव और दैत्य दोनों को समझाकर शीघ्र समाप्त करा दें। इसके बाद नारद जी ने दोनों पक्ष वालों को समझाकर उस युद्ध का अंत करवा दिया। तब देवताओं ने विजयी होकर अपनी अपनी धुंद भी बजाई और परमेश्वर का गुण गाते उनकी कृपा से फिर स्वर्ग का राज्य प्राप्त कर लिया, तथा दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से मरे हुए दैत्य को जिंदा कर दिया। राजा बलि से कहा, हे दैत्येंद्र, आपको धैर्य धारण करना चाहिए। तब बलि ने कहा, हे गुरुदेव, मुझे मेरे पराजय होने पर भी कोई विषाद नहीं है, क्योंकि युद्ध में एक पक्ष की अवश्य पराजय हुआ करती है। इसलिए कभी देवता हार जाते हैं और कभी हम पराजित हो जाते हैं। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, इसके बाद शुक्राचार्य जी राजा बलि की बुद्धि की बड़ाई करते हुए उनके साथ उनकी राजधानी पताल में चले गए। सो देवता और दैत्य द्वारा इस प्रकार अमृत निकाला गया था, वह
कथा आपको हमने सुनाई। अब जिस कथा के सुनने की इच्छा हो कहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए सुखदेव जी का राजा परीक्षित से भगवान के मोहनी रूप की सुंदरता का वर्णन करना। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित सुखदेव जी से कहने लगे, हे स्वामी कृपा कर भगवान के मोहनी रूप का वर्णन कीजिए। ये सुन सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, भगवान के उस मोहनी रूप की यदि शेष गणेश और शारदा भी वर्णन करने लगे तो भी पार नहीं पा सकते, क्योंकि उस रूप की सुंदरता को देखकर काम के जीतने वाले भगवान शंकर भी मोहित हो गए थे। आत्म और संसारी जीवों का तो वर्णन ही क्या किया जा सकता है। तब राजा परीक्षित कहने लगे, हे भगवान कृपा कर महादेव जी के मोहित होने की कथा का वर्णन कीजिए। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, एक समय कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर पार्वती जी के साथ बैठे हुए हरि गुणगान कर रहे थे। उस समय प्रसंगवश जब महादेव जी ने भगवान के मोहिनी रूप का वर्णन किया तो पार्वती जी कहने लगी, हे भगवान कृपा कर मुझे वह मोहिनी रूप अवश्य दिखलाइए। पार्वती जी की ये बात प्रार्थना सुनकर पशुपति शंकर जट नंदीगण पर सवार हो गए और वैकुंठनाथ के दर्शन करने के लिए वैकुंठ की ओर चल दिए। हे राजन, जिस समय पार्वती सहित शंकर परमेश्वर के पास पहुँचे तो उन्होंने उनका बहुत आदर सत्कार किया और फिर कहने लगे कि हे कामारी, आज किस प्रकार यहाँ आने का कष्ट किया है। भगवान के ये वचन सुनकर महादेव जी कहने लगे, हे जगदीश्वर, हम आपके पास आपका मोहनी रूप दर्शन देखने के लिए आए हैं। आते एवं अपना वह रूप दिखाकर हमें कृतार्थ कीजिए। महादेव जी के मुख से ये वचन सुनकर मायापति मुस्कुराकर कहने लगे, हे राजन, संसार में जो अज्ञानी पुरुष हुआ करते हैं वह ही मेरे साकार रूप को देखने की इच्छा किया करते हैं, तथा जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वह तो संसार को ही मेरा स्वरूप समझते हैं। इसलिए आप ज्ञानी और जोगी होकर मेरे सगुण अवतार देखने की कामना करें तथा पराजित किए हुए कामदेव से पराजित होकर संसार में अपने आप को अपमानित न करें। हे राजन, इस प्रकार मायापति को बहुत समझाने पर भी महादेव जी ने मोहनी रूप को देखने का हठ किया तो संसारेश्वर ने शंकर से कहा, हे कामारी, आप कामदेव से पराजित होने के लिए शीघ्र तैयार हो जाइए। तत्पश्चात भगवान की कृपा से एक मनोहर बाग तैयार हो गया और नाना प्रकार के वृक्षों पर नाना प्रकार के पक्षी अपनी अपनी मीठी बोली से मन को मोहित करने लग गए तथा नाना प्रकार के सुगंधित पुष्पों पर भंवरे गुंजारने लग गए एवं शीतल मंद सुगंध पेड़ों पर तीनों प्रकार की हवा बहने लग गई। हे राजन, उसी समय तीनों लोगों को मोहित करने वाले अपने मोहनी रूप से प्रकट हुए। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, ज्यों ही भगवान शंकर ने हाथों से गेंद उछालते हुए भगवान के अत्यंत मनोहर मोहनी रूप को देखा, त्यों ही वह पार्वती सहित मोहित हो गए और इसी अवस्था में उनका वीर्य खसित हो गया। उसके बाद जब उनको चेत हुआ तो उन्होंने पार्वती सहित अपने आप को अकेला बैठा पाया और जब उन्होंने ये देखा कि उनका पतन हो गया है तो उनके उदास होने का कोई ठिकाना न रहा। हे राजन, इसके बाद जब मायापति ने महादेव जी को अपनी माया से चिंतित देखा तो प्रकट होकर कहने लगे, हे शंकर, अब आपको अधिक सोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आप मेरी माया से इस प्रकार मोहित होकर दुखी नहीं होंगे। भगवान की ये वाणी सुनकर और सम्मुख देखकर भगवान शंकर हाथ जोड़कर उनकी इस प्रकार प्रार्थना करने लगे, हे परमेश्वर, मैंने अपनी अज्ञानता से आपकी माया को देखना चाहा था, सो उसका दंड मैंने पा लिया है। हे जगन्नाथ, आप कृपा कर ऐसा वरदान दीजिए कि सदा आपकी भक्ति में रहकर आपकी माया से कभी दुख नहीं हो।
विष्णु भगवान ने कहा, हे शंकर, ऐसा ही होगा। तदंतर नंदी पर सवार होकर पार्वती सहित हरि गुण गाते हुए कैलाश पर्वत पर चले गए। शुकदेव जी कहने लगे, हे राजन, जब कामदेव को भस्म करने वाले शिव जी भी मोहनी रूप को देखकर मोहित हो गए तो संसारी मनुष्यों का तो कहना ही क्या है। अर्थात ठीक कहा है, लोग न जब तक पुरुष के नारी नयन के बाण, तब तक वह जोगी जति ज्ञानी और विद्वान, नेत्र बाण के लगत ही पशु सम ज्ञानी होए, पकड़े मार्ग धर्म का शुद्ध बुद्ध सारी होए। इसलिए हे राजन, ज्ञानी पुरुष को स्त्री का संग नहीं करना चाहिए। जो साधु संत वैरागी होकर सती स्त्रियों को चेली बनाते हैं अथवा उनका संग करते हैं, वह अवश्य नरक के भागी होते हैं। इसलिए सन्यासी को स्वप्न में भी स्त्री का चिंतन नहीं करना चाहिए। ये राजन, शंकर भगवान का तो जो शक्ति पुंज था वो तो पतन हो गया। इससे पृथ्वी पर नाना प्रकार की धातुओं की खान उत्पन्न हो गई। सुखदेव जी का राजा परीक्षित को बाकी 8 मन मंत्रों की कथा सुनाना। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, ये आपको पहले बताया जा चुका है कि एक मनमंत्र 71 चौकड़ी का हुआ करता है और उसमें भगवान विष्णु अपना एक सगुण अवतार धारण किया करते हैं तथा साथ ही साथ 6 मनमंत्रों का हाल भी बतलाया जा चुका है। अब बाकी 8 मनमंत्रों का हाल आपके सामने कहा जाता है, सो ध्यान लगाकर सुनो। 7वां विवस्वान का पुत्र श्राद्ध वेद मनु, जो कि इस समय वर्तमान है, इसके इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्र हैं और इत्यादि आदि और आदित्य आदि देवता ये तथा अगस्त, अत्रि, गौतम, दमदग्नि, भरद्वाज, विश्वामित्र और वशिष्ठ ये सप्तऋषि हैं। एवं पुरंदर नाम का इंद्र है। हे राजन, इसी मनवंतर में कश्यप की अदिति नाम की स्त्री से वामन भगवान का अवतार हुआ था। 8वें मनवंतर में सारवनी नाम का मनु, निर्मेकादिक उसके पुत्र सुत, पाल आदि देवता, बलि नाम का इंद्र और दीप्त आदि सप्त ऋषि वर होंगे। उस समय भगवान सार्वभौम नाम का अवतार धारण कर राजा बलि को स्वर्ग का राज्य दिलाएंगे। 9वें मनवंतर हैं दक्ष, सावर्णी नाम का मनु, भूत केतु आदि उसके पुत्र मारीच और देवता, अभूत नाम का इंद्र तथा द्युति आदि सप्त ऋषिश्वर होंगे। उस समय विष्णु भगवान ऋषभ नाम का अवतार धारण करके 10वें मनवंतर में ब्रह्म, सावर्णी नाम का मनु, भूषण आदि उसके पुत्र, भविष्य, मंत्र आदि सप्त ऋषिश्वर, विहंगम आदि देवता और वैधृत नाम करके इंद्र होंगे। उस समय भगवान धर्म सेतु नाम का अवतार धारण करके 12वें मनवंतर में रुद्र, सावर्णी नाम के मनु, देव, वामन आदि उनके पुत्र, हरित आदिक देवता, तापमूर्ति आदि सप्त ऋषिश्वर और राजधामा नाम के इंद्र होंगे। उस समय भगवान सुधा नाम का अवतार धारण करेंगे। 13वां देव सावर्णी नाम का मनु, चित्रसेन आदि उनके पुत्र, सुकर्म आदि देवता, निर्मेक आदि सप्त ऋषि और देव सपत्ति नाम के इंद्र होंगे। उस समय भगवान जोगीश्वर नाम का अवतार धारण करके 14वें मनवंतर में सावर्णी नाम के मनु, उरु, गंभीर आदि उनके पुत्र, पवित्र आदि देवता और अग्निबाहु सप्त ऋषि और शुचि नाम के इंद्र होंगे। उस समय बृहद भानु नाम से परमेश्वर अवतार धारण करके करेंगे। हे राजन, इस प्रकार
ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर बीत जाते हैं और सब कल्पों में इसी प्रकार अदल बदल होते रहते हैं। सुखदेव जी का राजा परीक्षित से मनु और इंद्र आदि के कर्तव्यों का वर्णन करना। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा, हे स्वामी, आपने परमेश्वर के गुणानुवाद की अच्छी कथा सुनाई। अब कृपा कर ये कहिए कि मनु और इंद्र आदि देवता तथा सप्त ऋषि मनवंतर में क्या काम करते हैं। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, प्रत्येक मनवंतर में मनु और उनके पुत्र परमेश्वर की आज्ञा से पृथ्वी पर दिग्विजय करके धर्म का प्रचार करते रहते हैं तथा देवता यज्ञों का भाग, आहुति तथा पूजा ग्रहण करके मनुष्यों की मन इच्छा पूरी करते रहते हैं। इंद्र दैत्यों को मारकर तीनों लोकों की रक्षा किया करते हैं। सप्त ऋषीश्वर योग साधन कर गुप्त हुए वेदों को प्रकट करते रहते हैं। भगवान अपना सगुण अवतार धारण कर दुष्टों को मार हरि भक्तों की रक्षा करते रहते हैं। हे राजन, इसी प्रकार सब मनमंत्रों में मनु आदि अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते रहते हैं और महाप्रलय हो जाने पर वही पारब्रह्म परमेश्वर काल रूप होकर जीवों को नष्ट कर देते हैं। आत्म ऐसा सोचकर और संसार को अनित्य मानकर ज्ञानी लोग सदा परमात्मा का ध्यान करते रहते हैं, परंतु अज्ञानी पुरुष प्राणियों को अपने आगे मरते देखकर भी सदा अमर रहने की सोच कुकर्म करते रहते हैं। इसलिए एक दिन अवश्य मरना होगा, ऐसा मन में विचार कर नरकों से बचने के लिए मनुष्य को सदा परमेश्वर का ध्यान करते रहना चाहिए। हे राजन, जो कोई मनुष्य इस मनमंत्रों की कथा को सच्चे मन से सुनेंगे, वह परमेश्वर की कृपा से संसार में सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष पदवी प्राप्त कर लेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा बलि का गुरु शुक्राचार्य की कृपा से इंद्र का राज्य छीना। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित कहने लगे, हे भगवान, कृपा कर भगवान के वामन अवतार की कथा कहिए। ये सुन सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जब भगवान की दया से देवों ने दैत्यों को जीतकर इंद्रपुरी का राज्य वापस ले लिया और दैत्यों सहित राजा बलि पराजित होकर पाताल में चला गया, तब उनके गुरु शुक्राचार्य की तन मन से बहुत सेवा की। दैत्यों की सेवा से खुश होकर शुक्राचार्य जी कहने लगे, हे दैत्यराज, मैं आपकी कृपा से बहुत खुश हूँ। आप एवं जिस वस्तु की इच्छा हो मुझसे मांग सकते हो। राजा बलि ने कहा, हे गुरुदेव, यदि यही इच्छा है तो इंद्रपुरी का राज्य फिर दिलवा दीजिए। हे राजन, तत्पश्चात शुक्राचार्य जी ने राजा बलि से विश्वजीत नाम का एक यज्ञ विधि विधान से करवाया। जिस समय यज्ञ संपूर्ण हुआ, उस समय यज्ञ पुरुष ने प्रकट होकर एक पुष्पों की माला और एक खूबसूरत रथ जिसमें 4 मनोहर घोड़े जुते हुए थे दिया तथा एक शंख, ध्वजा और अक्षय तरकश के सहित एक धनुष भी दिया। तब शुक्राचार्य राजा बलि से कहने लगे, हे राजन, आप इस रथ पर सवार होकर तथा यही धनुष्मान लेकर देवों के साथ युद्ध करने के लिए जाओ। हे राजन, उसके बाद शुभ मुहूर्त में राजा बलि अपने दादा प्रहलाद और गुरु शुक्राचार्य को नमस्कार कर युद्ध में जाने लगा। तब प्रहलाद जी ने एक सुंदर पुष्पों की माला और शुक्राचार्य जी ने एक शंख राजा बलि को देते हुए कहा, हे तात, जब तक तुम्हारे गले में ये माला और हाथ में ये शंख रहेगा, तब तक तुमको रण में कोई नहीं जीत सकेगा। तत्पश्चात राजा बलि ने अपनी दैत्य सेना को लेकर इंद्रपुरी पर धावा बोल दिया। यद्यपि देवता लोग उस संग्राम में जी तोड़कर लड़े, मगर प्रहलाद की माला और शुक्राचार्य के शंख के प्रताप के सामने उनका किए कुछ न बन पड़ा और आखिर में हार कर इंद्रपुरी को खाली कर गए और यहाँ भी जी में आया जा छिपे। ये राजन, इसके बाद राजा बलि तीनों लोगों का राजा हो गया
तो उसने अपने गुरु से प्रार्थना कर कहा, हे गुरुदेव, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मेरा राज्य सदा अचल रहे। शुक्राचार्य जी ने कहा, हे राजन, यदि यही इच्छा है तो तुमको 100 साल तक लगातार 100 अश्वमेध यज्ञ करने चाहिए। मैं प्रतिज्ञा कर कहता हूँ कि यदि आपके 100 यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हो गए तो आपके राज्य का कभी विप्लव नहीं होगा। ये राजन, इसके बाद राजा बलि ने यज्ञ करना प्रारंभ किया और जब 99 यज्ञ विधि विधान से पूरे होकर 100वां यज्ञ पूर्ण होने को आया, तब उस समय राजा ने प्रसन्न होकर कोष की कपाट कंगाल और दुखी जनों के लिए खुलवा दी। इंद्र के राज्य प्राप्ति के लिए अदिति का अपने स्वामी कश्यप से प्रार्थना करना। इंद्र के राज्य प्राप्ति के लिए अदिति का अपने स्वामी कश्यप से प्रार्थना करना। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, राजा बलि के 100 यज्ञ संपूर्ण होने का समाचार जैसे ही संसार में फैला, त्यों ही इधर तो इंद्र और उधर माता अदिति चिंता में व्याकुल हो गई और सोचने लगी, सुनती हूँ राजा बलि अपना 100वां यज्ञ शीघ्र ही संपूर्ण करने वाला है। सो उसका 100वां यज्ञ इस बात को सूचित करता है कि सुरेंद्र और सुरों का सुख सदा के लिए स्वर्ग से स्वपन हो जाएगा। हे राजन, इसी प्रकार का मन में बहुत सा सोच करती हुई दिति आंगन में बैठी हुई थी। उसी समय कश्यप जी वहाँ आ गए। अदिति को इस प्रकार उदास देखकर कश्यप जी ने कहा, हे प्रिया, यद्यपि मैं कई दिन से आपको उदास देख रहा हूँ, लेकिन आज तो आप बहुत ही चिंतन दिखाई दे रही हैं। पति की ये बात सुनकर सिसकती हुई अदिति ने इस तरह कहना आरंभ किया कि हे स्वामी, ये आपको अच्छी तरह ज्ञात है कि सुरों के सहित सुरेंद्र स्वर्ग सुख को प्राप्त कर पार्वती की पर्वतों की कंदराओं में फल फूल खाकर अपना पेट पाल रहे हैं। सो एक तो यदि दुख बहुत दिनों से दिल को खाए जा रहा था, लेकिन जब से ये मालूम हुआ कि राजा बलि 99 यज्ञ पूर्ण कर 100वां यज्ञ कर रहा है, तब से ये जीवन एक भार सा हो गया है। आते हूँ हे स्वामी, यदि आपका मुझ पर कुछ भी प्रेम है तो कृपा कर ऐसा उपाय बताइए जिससे स्वर्ग का राज्य फिर सुरपति को मिल जाए। आदिति के मुख से ये बात सुनकर कश्यप जी मन में हंसकर कहने लगे, हे अदिति, तुम कभी तो आराम से सो लेती हो, लेकिन मेरा ये हाल है कि जब से तुम्हारे साथ विवाह हुआ था तभी से खाना पीना, उठना बैठना, सोना और जागना शोक का सामान हो गया है। क्योंकि जब दैत्य हार जाते हैं तो दिति और देवता हार जाते हैं, तो दैत्य हार जाते हैं तो दिति और देवता हार जाते हैं, तब तुम इसी तरह मेरे कलेजे को खाती रहती हो, जिससे संसारी सुख मेरे शरीर को से स्वप्न हो गए हैं। अर्थात ठीक कहा है, सुख चाहे तो एक से करिए मित्र विवाह, नारी कीजिए अधिक यदि है दुखों की चाह। संभव है कोई कभी ले उसमें सुख चैन, लेकिन तुम सुखी ले नहीं, दुखी रहे दिन रैन। इसलिए हे प्रिय, यद्यपि मैं इसी तरह दिन रात दुखी रहता हूँ, परंतु तुम्हारी प्रार्थना करने पर तुमसे विवश होकर उपाय भी बता दिया करता हूँ। सो यदि देवों को विजय कराने की तुम्हारी इच्छा है तो तुमको एक मनोरथ पूर्ण करने वाला व्रत बताता हूँ।
जिसके करने से तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। हे प्रिय, उसकी विधि इस प्रकार है कि फाल्गुन सुदी प्रतिपदा से उस व्रत को आरंभ कर ब्रह्मचार्य से शुक्र की खोदी हुई मिट्टी से स्नान कर उसी की एक वासुदेव भगवान की प्रतिमा बनावें और तन मन से उसकी पूजा करें तथा खीर की 108 आहुति अग्नि में देकर नित्य प्रति उनसे खीर का भोग लगावें। केवल दूध का आहार कर पृथ्वी पर शयन करें। हे प्रिय, इस प्रकार जब व्रत करते हुए 12 दिन हो जाएं, तब द्वादशी को उनका उद्यापन कर श्रद्धानुसार ब्रह्म भोज और दान दक्षिणा करें। हे अदिति, यदि इस प्रकार तुम स्वच्छ और निष्पाप होकर यदि ये व्रत करोगी तो तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी होगी, क्योंकि ये सब व्रत और यज्ञों में उत्तम व्रत ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। विष्णु भगवान का वामन अवतार धारण करना। सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, कश्यप जी की बताई हुई विधि के अनुसार जब अदिति ने व्रत को पूरा किया तो भगवान ने चतुर्भुजी रूप से दर्शन देकर अदिति को वरदान मांगने के लिए कहा। विष्णु भगवान को सन्मुख देकर अदिति हाथ जोड़कर उनकी स्तुति कर कहने लगी, हे भगवान, मेरी इच्छा है कि आप मेरे गर्भ से अवतार धारण कर मेरे इंद्र आदि पुत्रों को इंद्रपुरी का फिर राज्य दिलवाएं। अदिति की ये प्रार्थना सुनकर भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा। कहकर अंतर्ध्यान हो गए और परमात्मा की इच्छा से अदिति के गर्भ रह गया तथा बदवा सुदी द्वादशी को मध्याह्न काल के समय भगवान ने चतुर्भुजी रूप से प्रकट होकर अदिति और कश्यप को दर्शन दिया, जिसको देखकर वह बड़े प्रसन्न हुए। इसके बाद भगवान ने अपना खूबसूरत वामन का वेश धारण कर लिया। उस समय ब्रह्मा जी ने आकर उनकी बहुत स्तुति की और इसके बाद उनको यज्ञोपवीत धारण करवा दिया। तब देवों ने आकाश से पुष्प बरसाए और गंधर्वों ने गाना गाया और अप्सराओं ने नाच दिखाया। वामन भगवान का राजा बलि की यज्ञशाला में जाकर 3 पग भूमि मांगना। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, यज्ञोपवीत धारण करने के बाद वामन भगवान ने अपना ब्रह्मचारी वेश धारण कर लिया और दंड कमंडलू लेकर वहां से प्रस्थान किया। बाद में वह यहाँ राजा बलि यज्ञ करते थे वहां जा पहुँचे। जिस समय अत्यंत तेज से देदी पैमान उनके स्वरूप को यज्ञशाला में उपस्थित सज्जनों ने देखा तो सब ने उठकर उनको दंडवत प्रणाम किया और राजा बलि ने उनको जड़ाऊ सिंहासन देकर प्रार्थना करते हुए कहा कि हे ब्रह्मचारी जी, यद्यपि आपका कद बहुत छोटा है, परंतु आपके मुख का तेज देखकर कोई भी आपको महापुरुष कहने में हिचकिचाहट नहीं करेगा। आप एवं मेरे अहोभाग्य हैं जो आप जैसे महापुरुष ने इस समय, जबकि मैं 99 यज्ञ पूरे करके 100वां यज्ञ पूरा कर रहा हूँ, दर्शन दिए हैं। हे भगवान, आपके दर्शनों से कृतार्थ होकर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि राज्य, भूमि, गांव, हाथी और धन आदि जिस चीज़ की आपको इच्छा हो वही लेकर मेरा जन्म सफल करें। ये वचन सुनकर वामन जी कहने लगे, हे दैत्यराज, आपके मुख से ऐसे उत्तम वाक्यों का निकलना आपके उत्तम विचार और उत्तम कुल को प्रकट करते हैं। क्यों नहीं? जब आपके प्रहलाद जैसे दादा, शुक्राचार्य जी जैसे आपके गुरु हैं, तब संसार में आपके लिए कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। आते जो कुछ आपकी बड़ाई की जाए थोड़ी है। हे राजन, यद्यपि आपने बहुत कुछ मांगने को कहा है, किंतु मैं अधिक लोभ नहीं कर अपनी सामर्थ्य अनुसार आपसे अपने पैरों से नापकर केवल 3 पग पृथ्वी दान मांगता हूँ। ये उषा का आसन बिछाकर परमेश्वर का भजन कर सकूं। वामन भगवान के मुख से ये वचन सुनकर राजा बलि ने कहा, हे विप्रदेव, यदि कोई बहुत कष्ट उठाकर सागर के पास जाए और उस
एक कलश पानी की प्रार्थना करे तो उसको मूर्ख ही कहा जा सकता है। इसलिए मेरे पास आकर तथा 3 पग पृथ्वी जैसी तुच्छ वस्तु मांग कर क्षमा करना मूर्खता का ही परिचय है। कहा भी है, अर्थ सिद्ध हित विप्रजन होते हैं नादान, किंतु आन और मान हित ताज देते हैं प्राण। इसलिए मेरे और आपके स्वरूप को देकर अधिक दान मांगने की कृपा कीजिए। वामन जी कहने लगे, हे राजन, आपके परदादा हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ऐसे बलवान हुए कि जिन्होंने अपने भुज बल से तीनों लोगों का राज्य किया, तथा आपके दादा प्रहलाद तेरे भक्त हुए, जिनका नाम संसार में प्रसिद्ध है। आते हुए अन्य राजाओं को छोड़कर आपके पास दान मांगने के लिए इसलिए आया हूँ कि एक तो आपके कुल में दान मांगने पर मिल जाता है, और दूसरे वाक्य कहने के बाद ना तो फिरा जाता है तथा ना ही दान देकर वापस लिया जाता है। तीसरे 3 पग पृथ्वी ही दान मांगने का ये कारण है कि कम से कम जितनी वस्तु से काम चल सके मंगत को उतनी ही वस्तु दाता के पास से लेनी चाहिए। कहा है, विपर असंतोषी नाशक संतोषी भूपाल वैश्या लाज सहित नशे कुल बधू लज्जा टाय। हे राजन, यदि मुझ में संतोष रहा तो मैं 3 पाद भूमि में ही जन्म भर प्रसन्न रहूँगा, और यदि असंतोषी रहा तो मेरे लिए 7 द्वीपों का राज्य भी दुख का जंजाल होगा। आते हम कृपा कर 3 पैर भूमि मुझे प्रसन्न होकर प्रदान कीजिए। भूप जहाँ संतोष है, सुख संपत्ति वहाँ सर्व, अगर नहीं संतोष तो वृथा अरु और खर्व। बलि का वामन भगवान का 3 काल भूमि देने के लिए दृढ़ निश्चय करना। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, वामन भगवान के ये वचन सुनकर राजा बलि कहने लगे, हे भूदेव, यदि आपकी यह इच्छा है तो लाइए आपके चरण कमल आगे कीजिए, जिन्हें धोकर और चरणामृत लेकर 3 पाद भूमि का प्रसन्नता से संकल्प कर दूं। ये परीक्षित, ये कहकर राजा बलि ने ज्यों ही वामन भगवान के चरण धो और उनकी पूजा कर अपनी स्त्री विंध्यावली से गंगा जल की झारी मंगा उनको 3 पद भूमि का संकल्प देना चाहा, क्यों ही शुक्राचार्य ने उनके कान में आकर कहा, ये राजा बलि, ये वामन ब्रह्मचारी कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि साक्षात परमेश्वर है, इसलिए इनको 3 पाद भूमि देना अपने आप को भिखारी बनाना है। ये सुन राजा बलि कहने लगे, हे गुरुदेव, जब मैं इनको दान देना कह चुका हूँ, तब भला वह कौन सा कारण है जिससे नटा जा सकता है, और साथ ही ये बताने में भी नहीं घबराइए कि नरक में मेरे लिए आपने कौन सा स्थान नियत करवा रखा है, यहाँ जाकर बिना झंझट के स्थायी रूप से टिका जा सके। शुक्राचार्य जी ने कहा, पहले प्रश्न का ये उत्तर है कि शास्त्रानुसार राजा को अपने राज्य के 5 भाग करके, एक धर्म के लिए, दूसरा तीसरा अन्य प्रजाजनों के लिए, चौथा स्त्री और पुत्रों के लिए, यश के लिए, तथा 5वां प्रजा की रक्षा करने वाले सेवकों के लिए रख छोड़ने चाहिए। इसलिए आप न केवल उनको 3 पाद भूमि बल्कि अपने राज्य का 5वां भाग दान कर सकते हैं। तथा दूसरे प्रश्न का उत्तर ये है कि फूल चुनने वाला कांटा भी खा सकता है, अर्थात वचन भंग होकर जब यहाँ राज्य भोगेंगे तो नरक का दुख जरूर भोगना पड़ेगा। राजा बलि ने कहा, गुरुदेव, आपने अपने गुण की गुरुता आज कहाँ गवा दी है, जो इस तरह बहकी बातें करते हो। तनिक ज्ञान से विचार कर देखिए कि मेरी बुद्धि अनुसार चलने से दोनों हाथों में लड्डू हैं, और आपकी नीति अनुसार चलने से इधर पड़े तो कुआं, उधर पड़े तो खाए। ये कहावत चरितार्थ होती है।
अर्थात मेरी नीति से सब तरह के सुख और आपकी नीति में सब तरह के दुख ही दुख है। मान लीजिए कि यदि ये वामन साधारण पुरुष है, तब तो उनके 3 पग भूमि लेने पर मेरा कुछ भी बिगड़ता नहीं, और यदि ये साक्षात परमात्मा है तो इससे बढ़कर मेरे अहोभाग्य नहीं हो सकते, जो त्रिलोकीनाथ मंगत बनकर मुझे से दान मांगते हैं, तथा यदि आपके कहने से नट जाता है तो एक तो नरक में पड़ता हूँ, और दूसरे जब इसके सामने परदादा पृथ्वी पर गिरकर प्राण रहित हो गए तो मेरी गणना ही क्या है, अर्थात ये इसी समय मुझे मारकर राज्य सुख भी नहीं भोगने देंगे। इसलिए मुझे इनको 3 पग भूमि अवश्य दान देकर संसार में यश और स्वर्ग दोनों लेने हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा सुनिए, इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए। जहाँ जहाँ तक आप कथा भेजेंगे वो लोग जो सुनेंगे उनका जो पुण्य होगा आधा पुण्य आपको मिलेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए लाडली लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय।